लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। वो कमीनी भैंस भी हाथ से निकल गई और दूसरा कोई शिकार दूर से दूर तक नजर नहीं आ रहा। अरे, अचानक ये हाथी का बच्चा कहाँ से आ गया? अभी तो यहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। लगता है किस्मत मुझ पर मेहरबान हो ही गई। भैंस गई तो हाथी का बच्चा आ गया। अब मुझे किसी भी तरह इस हाथी के बच्चे को अपने जाल में फंसाकर शेर खान के पास ले जाना होगा। लेकिन इस बार मुझे थोड़ी चालाकी से काम लेना होगा। अगर उस भैंस की तरह इस हाथी के बच्चे को भी मुझ पर शक हो गया तो ये भी हाथ से निकल जाएगा। कहाँ गया हाथी के बच्चे? तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए मैंने अपनी टांग को अपने नुकीले दांतों से काट खाया और तू मेरा हालचाल पूछने के लिए भी नहीं आ सकता। अरे, लगता है वहाँ कोई जानवर जख्मी पड़ा है। मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। माँ ने कहा था हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। शायद मेरी मदद से उस बेचारी की जान बच जाए। अरे वाह, लगता है मेरा ड्रामा काम कर गया। दिल तो चाहता है अभी उठकर भगड़ा करना शुरू कर दूं, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को मुझे अपने अंदर ही दबाना पड़ेगा। अगर इस हाथी के बच्चे को मुझ पर शक हो गया तो ये यहाँ से भाग जाएगा। सियार भाई, किसने तुम्हें घायल किया? क्या हुआ सियार भाई, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? किसने तुम्हारी ये हालत की? क्या बताऊं हाथी भाई, एक कमीने भेड़िए से आज मेरा झगड़ा हो गया। मैं उस कमीने को इस जंगल के मासूम जानवरों का शिकार करने से रोकना चाहता था, लेकिन उस कमीने ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे घायल कर दिया। अब तो मैं अपने पैरों से चलकर अपनी बीवी के पास भी नहीं जा सकता। अगर मैं अपनी बीवी के पास जा सकता तो वो मेरे घाव पर किसी जंगली बूटी का लेप लगा देती, तो मुझे इस तकलीफ से कुछ आराम मिल जाता। हाथी भाई, क्या तुम मुझे मेरी बीवी के पास ले जा सकते हो? मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अरे अरे सियार भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें मेरा एहसानमंद होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी के पास जरूर लेकर जाऊंगा। तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। तुम दोनों को सांप क्यों सूंघ गया? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों को नहीं पता यहाँ खतरनाक जंगली जानवर होते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं? पापा, हमें तो यहाँ कोई खतरनाक जंगली जानवर नजर नहीं आया। बको मत, शाम ढलने वाली है, अब घर वापस चलो। नहीं पापा, अभी हम घर वापस नहीं जा सकते। अभी तो हमें हीरा को तलाश करना है। अब ये हीरा कौन है जिसे तुम्हें तलाश करना है? अंकल, मैं बताती हूँ। हीरा इस चूहे के बच्चे का दोस्त है जो जंगल में कहीं खो गया है, और इस चूहे के बच्चे ने हम सबको उस हाथी के बच्चे की तलाश में लगा रखा है। क्या कहा? हाथी का बच्चा गुम हो गया? क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो? वो हाथी का बच्चा है, कोई सुई नहीं जो भूसे के ढेर में गुम हो गया, जिसे तुम सब पागलों की तरह तलाश कर रहे हो। पापा, सुनगुन ठीक कह रही है। वो हाथी का बच्चा इस चूहे का दोस्त है जो जंगल में कहीं गुम हो गया है। हम कब से उसे तलाश कर रहे हैं, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा। ठीक है, अगर वो हाथी का बच्चा सचमुच कहीं गुम हो गया है तो हम सब उसे तलाश करने की कोशिश करते हैं।